12 का जैसे 60 से रिलेशन है, उसी प्रकार बेटा 16 का रिलेशन किससे होगा? 16 का रिलेशन किससे होगा, सोच कर देखो। ये एनालॉजी का प्रश्न है, जल्दी से सोच कर देखो फटाफट से। तो सर यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है 12 पंजे 60, तो भैया डायरेक्ट रिलेशन है 16 पंजे 80। लेकिन दिक्कत यह है 80 ऑप्शन कहीं दे ही नहीं रखा। 80 ऑप्शन कहीं दे ही नहीं रखा। ओके, तो यहाँ पे कोई और लॉजिक, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल अच्छा एक चीज तो आपको पता है, जो एनालॉजी का प्रश्न होता है उसमें ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका एक ही आंसर हो, उसका उसके ढेर सारे आंसर हो सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे 80 ऑप्शन होता तो 100% हमारा आंसर 80 होता, लेकिन 80 तो है नहीं, तो कुछ और लॉजिक लगाओ। स्क्वायर क्यूब, क्यूब का लॉजिक तो देखो लग नहीं सकता, स्क्वायर का लॉजिक है नहीं सर। सर 10 का है ना, और कोई लॉजिक लगाओ सर। और स्क्वायर हाफ एंड -16, बहुत लंबा देखो। अगर मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ, 12 का 60 डायरेक्ट मल्टीपल है, डायरेक्ट, तो 16 का डायरेक्ट मल्टीपल कोई ऑप्शन प्रेजेंट है? कोई ऐसी संख्या है जो डायरेक्ट मल्टीपल में हो? सर 112। इन चारों में से 112 डायरेक्ट मल्टीपल है, जैसे 12 पंजे 60, 16 सत्ते 112, है ना। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते होता है 112। तो 112 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन सर 5 और 7 के पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए, या तो दोनों में 5 5 से मल्टीप्लाई होता। सर 5 और 7 के पीछे ये लॉजिक हो सकता है कि 12 का सर हाफ करके -1 कर दो तो 5 आ जाएगा। सर 16 का हाफ करके -1 कर दो तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे लॉजिक है और कोई लॉजिक ही नहीं है। एनालॉजी में हमेशा मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, एक चीज याद रखना, हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं हो सकता।